शिव बाबा को याद करते रहें। और कुंडली विश्लेषण में यह भी आया है कि जब ग्रहचारी बैठती है, ग्रहों की दशाएं जब बैठती हैं इस कलियुग दुनिया में, तो व्यक्ति अपना ही सत्यानाश कर बैठता है। इसलिए ग्रह अपना काम करता है और बुद्धि विवेक पर बैठकर और अपना पूरा कर्तव्य करता है, जिसमें मनुष्य अपनी स्वयं की बनाई हुई समस्याओं से वशीभूत हो जाता है और परेशान होता है और दर दर भटकता है और स्वभाव को चेंज नहीं करता, क्योंकि ग्रह दशा या पाप की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि वो पाप खत्म होने ही नहीं देता है समस्याओं को। तो ऐसी स्थिति में कभी भी कोई भी इसका उपाय नहीं, जब ग्रहचारी बैठे और अपने बुद्धि विवेक को सही ढंग से चलाओ, इसका कोई उपाय नहीं। एक ही उपाय है कि किसी अपने व्यक्ति को आदर्श माने यानी गुरु माने, उसके आधार पर चलें, तो निश्चित तौर पर ग्रहचारी आपको कहीं ना कहीं आपको भविष्य बिगाड़ने के लिए नहीं, भविष्य बनाने के लिए काम में आ जाएगी। आपको जेल भिजवाने के लिए नहीं, जेल से छूटने के काम में आ जाएगी। तो ग्रहचारी बुद्धि को विनाश कर देती है और बड़े बड़े वेदाचार, शास्त्राचार और बड़े बड़े मौलवी और बड़े बड़े धर्मात्मा व्यक्तियों के साथ भी ग्रहचारी अपना काम करती है। इसलिए कभी ओवर कॉन्फिडेंस होकर नहीं जाना है। देखिए, ग्रहचारी का एक परिणाम शायद आप लोगों को पता हो, नहीं तो मैं किसी का उपहास नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक उदाहरण में आया तो बता रहा हूं कि आशाराम बापू जी का एक बार प्लेन कुछ लड़खड़ाया था उतरने के समय पर। तो लोगों ने कहा था लगता है कि किसी की शनि की 7.5 चल रही है, इस कारण से प्लेन लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा और सभी लोग बच गए थे। उसमें आसाराम बापू जी भी थे। तो आसाराम बापू जी ने कहा था कोई शनि वनी नहीं, हम बैठे हैं, विमान का कुछ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में और कुछ समय के बाद बापू जी के साथ क्या हुआ आप लोग जानते हो, मैं उसका दोबारा उच्चारण नहीं करना चाहता हूं। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंशियल नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंशियल जब हो जब परमात्मा शक्तियों का पूरी तरह से आप प्रयोग करना जानते हो, प्रयोग कर चुके हो और उतने पावन पवित्र हो, तो ओवर कॉन्फिडेंस होकर चल सकते हो। परमात्मा का अहंकार तो आप रख सकते हैं, लेकिन आप स्वयं अपना अहंकार नहीं रख सकते। इसीलिए नारद को भी समझाया गया था, विष्णु ने कह दिया था, हमसे कह दिया कि काम ने इतना परेशान तुम्हें किया और तो काम से विजय प्राप्त करके आए हो, लेकिन अब किसी से कहना नहीं, लेकिन माने नहीं, फिर दूसरे से कह बैठे और फंस गए। तो ऐसी स्थिति में अपना व्यक्तिगत अहंकार न रहकर भगवान का अहंकार रखो कि बाबा मेरे साथ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ मैं बैठा हूं, कुछ नहीं होगा, उसका रिजल्ट आ गया। तो कभी भी ये ध्यान रखना, ग्रहचारी जो भी आती है वो अपना विनाश करने के लिए आती है। इस कलयुग दुनिया में ग्रहचारी कुछ अच्छी भी आती है जो कभी कभी भाग्य भी वृद्धि करती है, लेकिन इस कलयुग दुनिया में ज्यादातर ग्रह दशाएं ऐसी हैं जो भाग्य को बिगाड़ने के लिए आती हैं। लेकिन कलयुग दुनिया में व्यक्ति धन आना ही भाग्य को बढ़ना समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि धन कितने लोगों पर आया, कितने लोगों पर ईडी की रेट चली और कितनों का भाग्य खराब हुआ, कितने लोगों ने कितना कितना धन इकट्ठा किया था, सब कुछ चला गया। तो क्या भाग्य बनकर बिगड़ गया? भाग्य बनने का मतलब है संपूर्ण होना, मन की स्थिति को संपूर्ण महसूसता करना। तमाम धन होने का उससे संपूर्ण आदमी नहीं बनता, उसको दूसरी आवश्यकताएं शुरू हो जाती और धन का दुरुपयोग करता है। धनवान क्या समझते हैं, भगवान मेरे पास जल्दी आएगा, भगवान मुझसे जल्दी मिलेगा, क्योंकि भगवान के लिए हम करते हैं। लेकिन ये नहीं समझते हो कि नंबर 2 का या नाजायज ढंग से जो पैसा कमाते हो, ये वैभव दिखाते हो, इसके साथ तमाम पाप जुड़े हुए हैं और इसी पाप की आड़ से कितने लोगों का तुम शोषण करते हो और क्या क्या पापाचार, व्यभिचार, अत्याचार करते हो, वो भी तो तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है। आज एक यज्ञ करा दिया तो उसका ये मतलब तो थोड़ी सभी पाप नष्ट हो गए। यज्ञ कराने से पाप नष्ट नहीं होते, यज्ञ का फल अलग मिलेगा, पापों का फल अलग मिलेगा। पाप भस्म करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान
कोई भी कार्य नहीं करते हैं, पापों का बोझा आपको परमात्मा याद की शक्तियों से ही भस्म करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। इसलिए बुद्धि पर ग्रहचारी न बैठे और ग्रहचारी हमारे बुद्धि को न खराब हो, न भ्रष्ट करे, इसलिए परमात्मा शक्तियों की आपको जरूरत पड़ेगा। अध्यात्म का मतलब है बुद्धि का प्योर होना। बुद्धि जब प्रयोग होगी तो ग्रहचारी भी काम नहीं कर पाएगी, और जब अध्यात्म से बुद्धि प्योर नहीं होगी तो ग्रहचारी अपना पूरा काम, माया अपना पूरा काम करेगी। इसलिए कभी भी घर के किसी भी बच्चे की, मनुष्य की, स्त्री की पारिवारिक दशाएं ऐसी हों जो मन की स्थितियां उसकी चेंज हो जाएं, गलत चीजें करने के लिए ज्यादा उत्साहित हो, या वो ना मानता हो, सिर्फ गलत ही गलत करता हो, माँ बाप की बात को मानने से इनकार कर दे, समझ लीजिए उसके ऊपर ग्रहचारी बैठ चुकी है और उसी की बुद्धि को नष्ट कर चुकी है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अपना जीवन को बर्बाद करते हैं और माता पिता उनकी सिगरेट बंद कराने की कोशिश करते हैं, चरित्रहीनता बंद कराने की कोशिश करते हैं, लेके एक नहीं चार वो पहले से पाल लेते हैं, वो खत्म नहीं होता, वो करते करते बच्चा बर्बाद हो जाता है। तो निश्चित तौर पर ग्रहचारी हमारी बुद्धि को खराब करती है, और पूरे भविष्य न खराब करके उस ग्रहचारी को अध्यात्म से शांत करना ही हमारे भाग्य को बढ़ना है। इसलिए परमात्मा शक्तियां लेते रहें। परमात्मा शक्ति हर मर्ज की दवा है। बाबा शिव को याद करें और सदा